हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड मिथ्या में। तो जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो इंस्टेंट फाइल क्या है, इंस्टेंट फाइल से जो लोगों के नाम जुड़े हैं उनके पीछे की जो काली सच्चाई है वो क्या है। ऐसा इंस्टेंट फाइल है क्या? इंस्टेंट फाइल एक तरह से सरकारी दस्तावेज है जिसमें गेस्ट लिस्ट, कोर्ट गवाही, पीड़ितों के बयान, संपर्क रिकॉर्ड और प्राइवेट जेट लॉग्स वगैरह की फाइल। और जेफर स्टेन एक अमेरिकी फाइनेंशियर था जिसके बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के साथ उसके संबंध। आइलैंड यूनाइटेड स्टेट का ही जो एक हिस्सा था उसको उसने एक आइलैंड को खरीदा। लिटिल सेंट जेम्स लिटिल सेंट जेम्स नाम का ये आइलैंड था जो कि 75 एकड़ में फैला था, जो कि बाहर से देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था थी। और बहुत ही लग्जरी चीज़ें थी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े 2 स्विमिंग पूल, हेलीपैड, जिम्स। जेफर इस चीन की अगर बात करें तो ये उसका एक अय्याशी का अड्डा था, जहाँ पर बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल और काफ़ी खूबसूरत, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं था। और यहाँ पर बहुत ही कम उम्र की लड़कियों की तस्करी की जाती थी। की जो सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो 2005 में फ्लोरिडा मामले में हुई थी। फ्लोरिडा में जिसमें जब मामले में जब उसकी फाइल हुई और चीज़ें हुई तो उसमें कई पीड़ित सामने आए। उसी में उसको सजा भी हुई। 2008 में फिर वो उसे एक विवादित डील मिली जिसमें उसको 13 महीने की हल्की सजा हुई। फिर 2019 में फिर वो न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हुआ, दोबारा गिरफ्तार हुआ। इस बार उसने फेडरल केस चल रहा था और 10 अगस्त 2019 में फिर उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु में अधिकारियों ने यह दिखाया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन इसे आज भी बहस नहीं हुई और इसे
टीम एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था जो कि बाद में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया। फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के बाद उसने बहुत सारी संपत्ति अपनी जमा की, संपत्तियों और इतना पैसा उसने कमाया कि फिर उसके बाद उसने एक आइलैंड यूनाइटेड स्टेट का ही जो एक हिस्सा था उसको उसने एक आइलैंड को खरीदा। बहुत ही प्यारा नाम था, वो था लिटिल सेंट जेम्स। लिटिल सेंट जेम्स नाम का ये आइलैंड था जो कि 75 एकड़ में फैला था, जो कि बाहर से देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जेफर चीन की अगर बात करें तो ये उसका एक अय्याशी का अड्डा था, जहाँ पर बहुत ही लग्ज़री लाइफ़स्टाइल थी और बहुत ही लग्ज़री चीज़ें थीं, जैसे कि बहुत बड़े-बड़े 2 स्विमिंग पूल, हेलीपैड, जिम्स और काफ़ी खूबसूरत। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं था और यहाँ पर बहुत ही कम उम्र की लड़कियों की तस्करी की जाती थी और जो इसका सरगना था वो जेफर स्टेन था। और इसमें जो तस्करी में जो लड़कियां लाई जाती थी वो 16-17 साल से बहुत ही कम उम्र की लड़कियां हुआ करती थीं।